चंडीगढ़ के साथ लगते कांसल गांव के पास जिंदा बम शेल मिलने से सनसनी फैल गई। बम की सूचना मिलने पर यहां चंडीगढ़ पुलिस पहुंची और बम शेल को जो है आसपास सैंड बैग लगाकर सिक्योर किया गया। फिलहाल पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया क्योंकि ये बम शेल यहां पर मिला है। वहां से पंजाब के मुख्यमंत्री का घर महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास तमाम वीआईपी एरिया है। सेक्रेटेरिएट पड़ता है पंजाब और हरियाणा विधानसभा पड़ती है। और बम शेल की अगर बात की जाए तो अक्सर ऐसे बम शेल जो है आसपास के एरिया में, क्योंकि नया गांव एरिया जो है इसके साथ पड़ता है और आसपास अक्सर ऐसे बम शेल जो है मिलते रहते हैं। कबाड़िया, क्योंकि चंडी मंदिर है, चंडी मंदिर से जो कबाड़ लाते हैं वहाँ से कई बार बम शेल निकल आते हैं और आसपास के एरिया में वो फेंक देते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बम शेल उन्होंने ही वहाँ फेंका होगा। फिलहाल इसकी जांच जो है वो चल रही है और आसपास जो है सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और आर्मी एक्सपर्ट्स की देखरेख में इस बम शेल को जो है डिफ्यूज़ किया जाएगा। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, एमएचवन न्यूज़, चंडीगढ़। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਮਿਨੀ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 45 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कैमरामैन मनिंदर अत्री नाल गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने बीते वर्ष के 1 साल की उपलब्धियों का गुणगान किया और वहीं यदि बात किया जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं हिमाचल पुलिस अग्रिम कार्य करते हुए इस अपराध को घटाने में सक्षम रही है। और साथ ही साथ यदि बात की जिस तरह से चाइना अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ लगती है तो वहाँ पर जो 12 बिंदु थे वो प्रदेश सरकार के समक्ष रखे गए थे सुरक्षा के लिहाज से, तो उन पर भी जो है वो प्रदेश सरकार ने सभी बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ प्रदेश के साथ लगते अन्य राज्यों की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। जिस तरह से नशे का कारोबार को लेकर जो तस्करी होती है उस पर भी पूरी पैनी नजर रहेगी। ड्रोन के माध्यम से भी जो है वो तमाम निगरानी जो है वो सभी जिलों के जो सीमाएं हैं वहां पर रखी जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो है वो चौकसी लगातार बढ़ाई जाएगी। देखने ये होगा कि जिस तरह से पूरे 1 वर्ष की उपलब्धियां पुलिस की जो है वो यहाँ पे गिनाई और जिसमें ये कहा गया कि विभिन्न जो अवार्ड्स हैं उससे पुलिस को सम्मानित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल के रूप में वहाँ से जो प्रशिक्षण मिला है उसे यहाँ पे अमली जामा पहनाया जा रहा है। और हिमाचल पुलिस जो है वो देश के अन्य राज्यों की पुलिस के तुलना में काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रही है। इसको लेकर इन्हें केंद्र से सम्मानित किया है। और वहीं यदि बात करें जिस तरह से आज के टाइम में युवा वर्ग जो नशे में पड़ रहा है, चिट्टा और जो अन्य गतिविधियां हैं उन्हें रोकने के लिए भी पुलिस ने कहा है कि ये एक चुनौतीपूर्ण जो है वो कार्य है जिससे लगातार पुलिस कर रही है। बहरहाल देखने हो कि आने वाले समय में 2023 में पुलिस किन अपनी जो खूबियाँ हैं उसे लेकर जो है वो अगले पत्रकार वार्ता में आती है और जो कार्य उन्होंने अगले अग्रिम वर्ष के लिए चुने हैं उसको किस तरह से पूर्ण कर पाएगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को आज फिर से स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल द्वारा अमृतसर की माननीय अदालत में पेश किया गया। जग्गू भगवानपुरिया पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने साथियों के नकली पासपोर्ट और दस्तावेज तैयार कर उन्हें विदेश भेजा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल द्वारा जग्गू भगवानपुरिया को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर अमृतसर की माननीय अदालत में पेश किया गया। और अब तक स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल को जग्गू भगवानपुरिया को 2 बार रिमांड मिल चुका है और पूछताछ की जा चुकी है। आज एक बार फिर से स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल द्वारा जग्गू भगवानपुरिया को अमृतसर की माननीय अदालत में पेश कर रिमांड मांगा गया था, लेकिन माननीय अदालत ने इस बार जग्गू भगवानपुरिया को न्याय की हिरासत में भेज दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जग्गू भगवानपुरिया को अब कौन से जिले की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर।
के चौटाला गांव से बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण आज करनाल के प्रेम नगर स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। वहां पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 21 दिसंबर से चली हुई जन चेतना यात्रा कल देर रात करनाल पहुंची थी और आज जन चेतना यात्रा में मौजूद किसान व ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करनाल के प्रेम नगर स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि सिरसा के चौटाला गांव में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी लच्चर है। वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करवाने और उस एरिया में जिस तरह से नशा फल फूल रहा है, ऐसा किसान आरोप लगाते हुए नजर आए कि वहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और नशे पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए और डॉक्टरों की जो कमी वहाँ पे अस्पतालों में है वो कमी को पूरा करना चाहिए, जिसकी मांग को लेकर अब किसान और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कब तक सरकार इनकी मांगों को पूरी करती है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। फरीदाबाद पुलिस की ओर से नए साल का दूसरा दिन एक खास अंदाज में मनाया गया, जहां पर फरीदाबाद पुलिस लाइन DAV कॉलेज के अंदर एक खास सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में स्ट्रेस दूर करने और लोगों की सेवा करने को लेकर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की तरफ से तमाम पुलिस कर्मियों को संदेश दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि जो पुलिसकर्मी स्ट्रेस से परेशान रहते हैं और सही ढंग से लोगों की सेवा नहीं कर पाते, ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए खास तौर पर ये सेमिनार आयोजन किया गया था, जिसमें उन्हें खास संदेश देते हुए बताया गया कि आप कैसे जो है लोगों की सेवा करें और स्ट्रेस ना लें। इनको लेकर खास तरीके से संदेश दिया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की तरफ से बताया गया कि इस तरीके के कामों से कहीं ना कहीं लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनको पुलिस की सेवा मिल पाएगी और साथ ही साथ जो पुलिस है वो स्ट्रेस से दूर रहेगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं समय समय पर इस प्रकार के जो सेमिनार है उनका आयोजन होता रहेगा। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। 2023 की शुरुआत के साथ ही अब बीजेपी द्वारा निकाय चुनावों पर अपना कंसंट्रेशन बनाया जा रहा है। इसको लेकर तमाम सारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा राज्य और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ किस तरीके से जनता के बीच में मिल रहा है, इसको लेकर लगातार पदाधिकारी आम जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचे, इसकी मुहिम भी शुरू कर दी गई है। नवीन शुक्ला, MH प्राइम न्यूज़, देहरादून। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 46 के जल विहार में हुई लाठी डंडों से पीट कर हत्या मामले में 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। ACP क्राइम की माने तो 1 साल पहले मृतक सोनू ने गंगाराम उर्फ बुद्धू की रेकी की थी और इसी रेकी के चलते, इसी रंजिश के चलते मृतक सोनू की लाठी डंडों से पीटकर हत्या को अंजाम दिया गया था। हालांकि अभी 3 हत्यारोपी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, लेकिन कब और कैसे इस साजिश को अंजाम दिया गया, लाठी डंडे कहां पर हैं या फिर कौन सी वो बाइक थी जिस पर सवार होकर हत्यारोपी सेक्टर 46 इलाके में पहुंचे थे, ये तमाम वो तफ्तीश की चीजें हैं जिनको खंगालने में गुरुग्राम पुलिस जुटी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज। राजौरी के डांगरी में कल हुए आतंकी हमले के बाद जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वहीं आज सुबह वहां के लोगों ने जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं एक घर में ID ब्लास्ट में जहां पर 2 बच्चों की और मौत हो गई, तकरीबन 3 से 4 जो लोग हैं और वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है कि वहां के जो हालात हैं और वहां पर ना बिगड़े, जिसके चलते सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस सेना को भी वहां पर लगा दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जो लोग वहां पर मारे गए हैं उनके लिए सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा वहां पर की है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि वहां पर हुए आतंकी हमले के पीछे किस तरीके के वहां के जो राज हैं वो सामने निकल के आते हैं और जो लोग हैं वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी वहां पर शांत किया जा सके। राजेंद्र दुबे, MH1 न्यूज, जम्मू। ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान के सिरोही पहुंचे। उनके साथ करनाल के सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे।
सामाजिक बदलाव के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर आधारित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अपने विचार भी व्यक्त किए गए। कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज। 31 और पहली की दरमियानी रात कंजाबली में जिस तरीके से युवती को घसीटकर बेरहमी से मारा गया, उस पूरे मामले पर आज दिन भर लोगों में गुस्सा और बवाल देखा गया। पहले सुल्तानपुरी थाने के बाहर युवती के परिजन और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस पर आरोप लगाया कि वो आरोपियों पर बड़ी छोटी धाराएं लगा रही है, जिससे आसानी से जमानत हो जाएगी, बचाने का प्रयास हो रहा है। उसके बाद फिर दिल्ली LG के निवास पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक पहुंचे और जमकर वहां पर हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का उपयोग भी किया। फिर बाद में पुलिस ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और जांच के लिए टीमें गठित हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद, क्योंकि आज ही दिल्ली पुलिस को कस्टडी मिली है आरोपियों की, तो वो उगलवाएंगे उनसे कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया और किस तरह किया और क्या क्या हुआ था। साथ ही कुछ टीमें बनाई गई हैं जो कि एक फिजिकली एविडेंस, कहीं कपड़े या ब्लड स्टेन जो है उनको कलेक्ट कर रही है और दूसरी टीम जो है CCTV और अन्य चीजें उनको कलेक्ट करने में लगी है। कई लोगों ने भी विजुअल बनाए हैं, वो भी पुलिस के पास आ रहे हैं, तो तमाम टीमें जो हैं वो कार्य कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा लोगों को कि वो शांति बनाए रखें और कानून को अपने हाथ में ना लें। आम आदमी पार्टी की विधायक ने आज प्रोटेस्ट किया, कुछ सुल्तानपुरी पहुंचे थे। जो गाड़ी है एक, उस पर लोगों की भीड़ ने जो है तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की। तो मामले की स्थिति को गंभीरता देखते हुए पुलिस ने जांच में तेजी ला दी है और फिलहाल कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने से अभी पुलिस कतरा रही है। जब कहा कि जांच पूरी हो जाएगी फिर पता लगेगा कि इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली था। तो अभी देखना होगा कि आगे पुलिस की रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।